एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा आज आपको एक नई सीरीज के साथ शुरुआत करने जा रहा हूं आपके लिए। एंड ये मैंने आपको कम्युनिटी टैब में पूछा भी था कि आपको जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दें या टॉपिक वाइज अर्थमेटिक कराया जाए। तो 88% लोगों ने बोला कि टॉपिक वाइज अर्थमेटिक कराएं। एंड तो आज मैं आपके सामने आ चुका हूँ परसेंटेज चैप्टर को करने के लिए। और इससे पहले की अगर वीडियोस आपने नहीं देखी है मेरी, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं। DFCCIL के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाके मैथ्स की 10 क्लासेस तो वो हैं जिसमें मैंने 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई है। एंड आपकी 2 क्लासेस ऐसी हैं जिसमें आपको अर्थमेटिक के जो पिछले साल 24 क्वेश्चन आए थे वो करा रखे हैं। देन जूनियर एग्जीक्यूटिव और इलेक्ट्रिकल सिविल के क्वेश्चन भी जो आए थे 24 वो भी करा रखे हैं। तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। और 10 क्लासेस प्रैक्टिस की कम नहीं होती हैं। 10 क्लासेस, एक क्लास में 20 क्वेश्चन, तो 200 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको हर टाइप के करा चुका हूं। ठीक है, तो अब बच्चों की बहुत डिमांड आ रही थी कि सर टॉपिक वाइज लेके आइए, टॉपिक वाइज लेके आइए। तो आज से मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब हम टॉपिक वाइज लेके आएंगे अर्थमेटिक को। और आप सभी जानते हैं अगर टॉपिक वाइज चलना है तो अर्थमेटिक की हमें बेस बनाना पड़ेगा। और बेस बनेगा सिर्फ इसी चैप्टर से जिसका नाम है परसेंटेज, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ठीक है, तो परसेंटेज से शुरुआत करेंगे भाई। और अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, कैसा लगा ये ज़रूर बताना। और जितने भी ग्रुप है भाई वहाँ पर भेज देना। ठीक है, और ये जो क्लास होगी वो सबके लिए इंपॉर्टेंट होगी। मैं ये नहीं कहता कि ओनली फॉर DFCCIL है। देखो परसेंटेज चैप्टर है, अर्थमेटिक है, हर किसी में आना है, हर किसी में आना है। तो DFCCIL वाले भी, रेलवे वाले भी, SSC वाले भी, बैंकिंग वाले भी, जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहां पर परसेंटेज का रोल बहुत ही तगड़ा होता है। अर्थमेटिक जहां पर भी आएगी वहां पर परसेंटेज का रोल बहुत ही तगड़ा आपका होता है। ठीक है, इस चैप्टर से, एक चैप्टर से उतने क्वेश्चन तो नहीं आते। अगर आप कहो कि क्या इसमें 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, क्या 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। सिर्फ 2 3 4 मैक्स। ठीक है, 2 3 4 मैक्स है भाई। ठीक है, एसएससी में भी ले लो या आप बैंकिंग में ले लो या DFCCIL में ले लो, जो हमने प्रीवियस ईयर देखा है पैटर्न। ठीक है, लेकिन अगर आपको परसेंटेज की नॉलेज नहीं है, परसेंटेज के अंदर फ्रैक्शन की नॉलेज नहीं है, फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाने की नॉलेज नहीं है, तो आप, मैं आपको बता रहा हूं, अरिथमेटिक में आप कच्चा खा जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसी परसेंटेज का रोल, जो पूरा पूरा रोल है प्रॉफिट एंड लॉस पर, डिस्काउंट पर, क्योंकि वहां पर भी परसेंटेज में ही प्रॉफिट होता है, डिस्काउंट होता है, लॉस होता है, और आपको हर चीज मार्क प्राइस सब सब परसेंटेज का ही खेल है वहां पर भी। उसके बाद आपको रेशियो में भी बहुत ज्यादा परसेंटेज का खेल आ जाता है, पार्टनरशिप में परसेंटेज का खेल आ जाता है। ठीक है भाई, और मेरे ख्याल से हर एक जिसमें भी आप दूसरा चैप्टर देखने जाएंगे परसेंटेज का वहां आपका केस आना ही आना है। ठीक है, तो अर्थमेटिक तो वो परसेंटेज, तो अगर आपका परसेंटेज मजबूत नहीं है तो आप इस वीडियो को देखें, आपका परसेंटेज जरूर मजबूत आज मैं करा दूंगा। ठीक है, पहली क्लास 1 2 3 करके देखते हैं कितनी क्लास जाती हैं। मिनिमम मैं आपको 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो परसेंटेज में दे दूंगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपको टॉप क्वालिटी के लेटेस्ट 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस में यहाँ पर आपको करवा दूंगा। परसेंटेज के छाट छाट के क्वेश्चन लेके आऊंगा और यहाँ पर आपको सॉल्व करा दूंगा, टफ से भी, आसान भी। पहले हम क्या करेंगे, आपका बेस बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बेस कैसे बनेगा, बेस अभी हम पढ़ाएंगे, उससे बेस बन जाएगा आपका। उसके बाद मैं आपको एक लिख दूंगा यहाँ पर आपके स्क्रीन पर, लिख दूंगा जो इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है जो TCS में आती हैं। ठीक है, जो TCS में फ्रैक्शन आती हैं वो इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, क्योंकि पहले का जमाना कुछ और था, आज से 4 साल पहले, और आज जो जमाना है वो कुछ। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। परसेंटेज चैप्टर की क्लास 1 करेंगे। ठीक है, क्लास 1 में क्या क्या कर लेंगे, पूरा बेसिक पढ़ लेंगे। और उसके बाद मैं आपको एंड में जो TCS में फ्रैक्शन आती हैं उन फ्रैक्शनों को एक आप चार्ट बना के या एक कॉपी में रख लेना, या आप उसको पन्ने को फाड़ कर आप जहां पर भी पढ़ते हैं अपनी दीवार पे, कमरे की दीवार पे कहीं भी चिपका देना उसको। और डेली डेली आप 10 मिनट्स, बस 10 मिनट निकालना और उस चार्ट को एक बार जरूर देख लेना, जरूर देख लेना। क्योंकि वो चार्ट इतना इंपॉर्टेंट होगा, इतना इंपॉर्टेंट होगा, जितनी भी वैल्यू होंगी वो उसी चार्ट में से ही आपको मिलेंगी। ठीक है, और क्या होगा कि आपको फिर कैलकुलेशन वहां नहीं करनी होगी, आपको पता होगा
कि इसकी क्या फ्रैक्शन वैल्यू होती है, ये अगर डेसिमल में आया है परसेंटेज तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, क्योंकि हमें काम फ्रैक्शन से ही करना है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं जी परसेंटेज के ऊपर। ठीक है, परसेंटेज क्या होता है भाई, आप सब जानते होंगे परसेंटेज, आपने कहीं ना कहीं पढ़ाई होगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बता देता हूं, परसेंटेज कुछ नहीं होता, परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। ठीक है, और इसके नाम पर ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है, प्रति और शत। प्रति का मतलब एक और शत का मतलब 100, मतलब हर एक 100 पर जो भी वैल्यू होती है वो परसेंटेज कहलाती है। क्या कहलाती है, परसेंटेज कहलाती है। ठीक है, इसको देखो एग्जाम्पल से समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं 1%, क्या बोलूं जी, 1%, 1% क्या होगा, ठीक है, 1% क्या होगा, तो ये जो परसेंट का मतलब होता है, ये परसेंटेज का साइन हट जाता है और डिवाइडेड में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं ये 5%, ठीक है, तो आपको यहाँ पे परसेंटेज का साइन हटाना है, परसेंटेज का साइन हटा के क्या करना है आपको, इंटू 1/100 कर देना है। ठीक है, तो मतलब प्रतिशत, मतलब 100 पर कितनी वैल्यू होती है वही परसेंटेज आपको कहलाया जाता है। ठीक है, 100 यूनिट पर, 100 वैल्यू पर जितनी भी वैल्यू उसके अंदर होती है वही उसका परसेंटेज होता है, ये इसका परसेंटेज का मीनिंग होता है। ठीक है, कुछ ज्यादा खास नहीं होता। ठीक है, और आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज बताने वाला हूं। एक क्या होता है, जैसे ये कोई भी नंबर है 4, कोई भी नंबर है 5, कोई भी नंबर है आपका 6, ये अपने आप में, ये अपने आप में 100% है, ये अपने आप में 100% है। 100% है कि नहीं है, ये 100% है कि नहीं है। आप कहते हैं ना कि मैं इस काम में अपना 100% दूंगा, 100% देने का मतलब क्या होता है कि आप में जितनी भी क्षमता है आप उस एग्जाम को क्रैक करने में लगा देंगे। ठीक है, तो अपने आप से तो आप 100% देंगे नहीं देंगे, तो हर एक नंबर अपने आप में 100% होता है। ठीक है, 100% होता है, तो यही होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि x% क्या होता है, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं 1% की आप वैल्यू जानते ही हैं, 1/100। ठीक है, और अगर मैं बोलूं x% क्या होता है, तो कुछ नहीं, x की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे तो x/100। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। अगर धीरे धीरे अभी समझ में और आएगी अभी। ठीक है, अभी सिर्फ मैंने परसेंटेज का मतलब बताया, परसेंटेज का मतलब कुछ भी नहीं होता। अगर ऑन द होल देखो तो इस परसेंटेज को हम ऐसे लिखते हैं हटा के 1/100। कैसे लिखते हैं, 1/100। तो अगर मैं इसे 100 को यहां मल्टीप्लाई कर दूं तो ये देखो 100% क्या हो गया भाई, 1। क्या हो गया, 1। तो 1 एक नंबर है। ठीक है, तो जो भी नंबर होता है वो अपने आप में 100% होता है। आगे चलें, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। और आगे जैसे ही मैंने देखा तो आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये चीज है कि हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का जो मतलब नहीं जानते उनको मैं बता देता हूं। वाइस वर्सा का मतलब होता है कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज एंड परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, तो आपको ये जरूर आना चाहिए। ठीक है, वनडे एग्जाम में आपको ये जरूर आना चाहिए कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये मैं आपको 4-5 एग्जांपल अभी बताऊंगा, आपको अभी अभी तुरंत की तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, जैसे मैं वो आपसे बोलता हूं कि 20% आप बताइए 20% क्या होगा, क्या होगा 20% आप बताइए क्या होगा। ठीक है, तो मैंने आपको पीछे क्या बताया, परसेंटेज हटा के आपको क्या लगाना है, अपॉन में 100। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 20/100। इसको काटोगे भाई, 20 से काटोगे, 20 पंजे क्या हो जाएगा, 100। तो ये क्या हो गया भाई, फ्रैक्शन 1/5। 1/5 क्या हो गई, फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। फ्रैक्शन क्या होता है, जो डिवाइडेड में होता है, जो डिवाइड में होता है वही तो फ्रैक्शन होता है। समझ रहे हो भाई, वही फ्रैक्शन होता है जो डिवाइड में होता है। फ्रैक्शन भी आपके 2-3 तरीके की होती है, एक होती है जी प्रॉपर, ठीक है, एक होती है जी इम्प्रॉपर, ठीक है, और तीसरी होती है भाई आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, क्या होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, ये सारी बचपन की चीजें थी जो भी आपने मैथ्स में नहीं पढ़ी है, या पढ़ी है जानता नहीं हूं। ये सारी बचपन में चीजें थी, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन। तो प्रॉपर इम्प्रॉपर से हमें कुछ लेना देना है नहीं। ठीक है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मिक्स से मतलब है। क्या मतलब है, मिक्स से। तो एक बार मैं आपको मिक्स फ्रैक्शन बता देता हूं कि मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी चीज है, ठीक है, थोड़ी सी चीज है, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखी होती है, मिक्स फ्रैक्शन लिखी होती है इस तरीके से, जैसे 6/2/3। ठीक है, 7/2/1, 1 नहीं, यहां पर 5 ले लो। ठीक है, ऐसे लिखी होती है मिक्स फ्रैक्शन। देखो आप समझ रहे होंगे कैसे 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 लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, इसका मतलब भी बता दूंगा क्योंकि इसका मतलब भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत काम भी आता है। ठीक है, ये लिखा है आपका 6/3/2, लेकिन इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, 3 का इससे मल्टीप्लाई करना होता है, जो ये बाहर वैल्यू है, तो 6 × 18,
जो ये वैल्यू आई 18, 18 में अब इसमें ऐड करनी होती है जो यहाँ पर वैल्यू होती है, तो 2, तो 18 और 2 कितने होते हैं 20, और डिवाइड में जो है वो सेम टू सेम रहेगा 3। ठीक है, एक बार इसको कर लेंगे, 7 पंजे 35, 35 में 2 जोड़ेंगे क्या आएगा 37/5। एक बार इसे कर लेंगे 6 चौक 24, 24 में से 1 जोड़ेंगे 25/4। ठीक है, ऐसे मिक्स फ्रैक्शन को आप सॉल्व कर सकते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को, नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, अब आते हैं भाई हम अपनी दोबारा उसमें कि आपको कैसे करना है, तो फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। ठीक है, अब मैं एक दो एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको तुरंत की तुरंत क्लियर हो जाएगा। देखो भाई, ये देखो आपका क्या हो जाएगा भाई, ये 25%, क्या है 25%, परसेंटेज हटाइए और क्या लगाइए 100 लगाइए, तो 25/100 बराबर में 1/4, 25 से काटेंगे 4 पे 100 आता है, 1/4 हो गया। ठीक है, तो एक और ले लो भाई, आपका ले लो 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% क्या हो जाएगा भाई, 33 सही 1/3% कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 33 या 99 और एक 100/3, 100/3 परसेंटेज। परसेंटेज मैंने बोला है परसेंटेज को कुछ नहीं होता, नीचे 100 लगा दो, 100 से 100 खत्म, वैल्यू कितनी आ गई 1/3, आ गई नहीं आ गई। एक ले लो 16 सही 2/3%। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन का यूज आ रहा है नहीं आ रहा है, 16 3 48 2 50, ये हो गया भाई 50/3, और ये परसेंटेज है तो इनटू में नीचे 100 लगाना है आपको, तो 50 दूनी 100, तो वैल्यू हो जाएगी 1/6। फ्रैक्शन में आ रही है वैल्यू, नहीं आ रही है, आ रही है वैल्यू, नहीं आ रही फ्रैक्शन में। ठीक है, एक बार और देखो भाई, आप क्या करो अब फ्रैक्शन लो, एक 30% फ्रैक्शन ले लो भाई, 30%, 30% आप सब जानते हैं, तो 30 और परसेंटेज हटाओगे तो 100 लगाओगे, अपॉन डिवाइडेड ये वैल्यू हो जाएगी 3/10, 3/10। तो फ्रैक्शन समझ में आ गया, फ्रैक्शन परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आ गया। कुछ नहीं करना है, एक लास्ट बात और बता देता हूं कि जहां पर भी परसेंटेज लिखा हो और जब आपको फ्रैक्शन में जाना हो तो ये परसेंटेज हटाकर आपको जो ये वैल्यू दे रखी है उसके नीचे 100 लगा देना है बस, और उसको सॉल्व करके फ्रैक्शन में आपको लिख देना है। बात समझ में आ गई? आगे चलें, अब फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाएंगे ये बात करें। ठीक है, अब देखो भाई फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाएंगे। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं यहां पर 1/5, क्या लिखता हूं, छोटी वैल्यू लेते हैं पहले, 1/5 लिखा मैंने। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फ्रैक्शन से कन्वर्ट करना है इसको परसेंटेज में। ठीक है, 1/5 लिखा। अब अगर आपको परसेंटेज में जाना है, किस में जाना है, परसेंटेज में। परसेंटेज में जाने के लिए आप क्या कर रहे थे, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए, ठीक है, आप क्या कर रहे थे 1/100 का मल्टीप्लाई कर रहे थे, या 1/100 से 100 से डिवाइड कर रहे थे। अब क्या करोगे, जब इससे इधर जाओगे तो ये 100 से आपको क्या करना पड़ेगा, अब 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस अब कुछ नहीं है। जैसे ही इस फ्रैक्शन को आप देखोगे तो इसको आपको कुछ नहीं है, 100 ऐसे परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से काटोगे 20 पे जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 20%। बताइए भाई, बताइए समझ में आ रहा है? अगर मैं इसे ऐसे लिखूं 1/4, फ्रैक्शन है मेरा 1/4, 1/4 को परसेंटेज में चेंज करना है तो मैं लिखूंगा 100% का मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से काटूंगा 4 25, ये वैल्यू आ जाएगी 25%, 25%। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं यहां पर 2/5, ठीक है, क्या मिलेगा 2/5 फ्रैक्शन लिखी। ठीक है, इनटू में मुझे परसेंटेज में भी वैल्यू चाहिए तो इनटू 100% कर दूंगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से काटोगे 20, 20 दूनी 40%। बताइए, अगर मैं लिखता हूँ 1/6, क्या लिखता हूँ 1/6 फ्रैक्शन है, 1/6 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100% करना पड़ेगा। ठीक है, 2 से काटूंगा 2 तिया 6 2 50, वैल्यू कितनी आ गई 50/3%, तो ये वैल्यू जाएगी 16 सही 2/3%। बताइए, तो मोटी मोटी बात क्या समझ में आई सब, जो मेन मुद्दा है ना वो समझो। ठीक है, ये तो मैंने एग्जांपल बताए, ठीक है, ये जितने भी आप सॉल्व करोगे आपको पता चलते चले जाएंगे। ठीक है, मेन मुद्दा क्या है, जब भी आप फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो आपको इनटू 100% आपको करना पड़ेगा। आपने देखे होंगे मैंने पीछे जो 10 क्लासेस लिए हैं तो उसमें मैं जब भी कन्वर्ट करता था फ्रैक्शन को तो मैं ऐसे ही कन्वर्ट करता था, इनटू 100% करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेता था। तो आपको पता चल गया फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं। बस पूरे अर्थमेटिक में यही खेल है, बस और कुछ नहीं है। कहीं पर परसेंटेज से फ्रैक्शन जाना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज जाना है, परसेंटेज से फ्रैक्शन जाना है, सिर्फ यही खेल है और कुछ भी खेल नहीं है। अब देखो आगे आगे मैं आपको बहुत बेहतरीन बेहतरीन भी क्वेश्चन कराऊंगा आगे आगे क्लासेस में। ठीक है, आपको समझ में आ गई ये चीज, समझ में आ गई नहीं आ गई? आगे चलते हैं भाई। अब देखो भाई, अब आपको मैं एक चीज बताने जा रहा हूं कि जो भी वैल्यू फ्रैक्शन में लिखी होती है वो क्यों लिखी होती है, उनका मीनिंग क्या होता है, उनका मतलब क्या होता है। समझ रहे हो बात, नहीं समझ रहे हो? ठीक है, अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं, क्योंकि आपको अगर वो नहीं पता तो आप आगे वहां पर कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। बात समझ रहे हो? तो इन दोनों जो डायग्राम है मैंने खुद ही बनाए हैं, मेरी ड्राइंग कमजोर है, तो इनके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि फ्रैक्शन जो होता है वो कैसे काम करता है। ठीक है, अब देखते हैं, मुझे ये बताइए
ये सारी बचपन में किताबें थी। आप छोटे बच्चों की चौथी पांचवी की किताब उठा के देखोगे ना, उसमें परसेंटेज चैप्टर होगा। परसेंटेज चैप्टर को उठा के देखोगे तो उसमें बहुत सारी ऐसी आकृति होंगी जिसमें पूरी एक्सरसाइज बनी होगी इनमें। ठीक है, उससे आपका फ्रैक्शन मतलब 15 मिनट में आपका फ्रैक्शन जो पार्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाना है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे कैसे करोगे। ये देखो, अगर मैं आपको ये पूरा देखूं, ये पूरा कुछ भी है भाई, कोई भी डायग्राम है, मैंने ये नहीं कहूंगा स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, इसमें हिस्से देखो कितने बने हुए हैं, 1 2 3 4, 4 हिस्से बने हुए हैं, 4 पार्ट बना रखे हैं इसके। ब्लैक किससे फिल है भाई, 1 से फिल है। तो आपको क्या करना होता है, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखूंगा तो आपको लिखना है डिवाइड बाई फ्रैक्शन में तो डिवाइड होता ही है। नीचे जो वैल्यू आती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अगर मुझे ये लिखना है तो जो नीचे वैल्यू आती है ना डिनोमिनेटर में, वो आती है कि टोटल हिस्से हैं कितने। टोटल हिस्से हैं कितने, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आती है टोटल हिस्से हैं कितने, कितने हैं 1 2 3 4, हिस्से कितने टोटल 4। ठीक है, और ये फिल कितना है भाई ब्लैक से, ओनली 1, तो ये इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/4। क्या हो जाएगा 1/4, मतलब एक डब्बा भरा हुआ है 4 में से तो 1/4। अगर मुझे इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कैसे करूंगा, आपको बताया मैंने, इंटू 100%। तो 4 से काटो, 25% हिस्सा इसका क्या है, ब्लैक से फिल है और सारा खाली है। बताइए समझ में आ रहा है बेटा। यहां देखो, अब यहां पर देखो, सबसे पहले डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में मैंने आपको बताया, डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू आएगी, टोटल पार्ट्स कितने हैं। ठीक है, टोटल पार्ट्स कितने हैं, तो टोटल पार्ट्स गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हैं 8 है, तो नीचे आप 8 लगाओ, नीचे 8 लिख दो फ्रैक्शन में। और फिल कितने हैं भाई ब्लैक से, अगर मैं बोलूं ब्लैक से कितने फिल हैं, 2 फिल हैं, तो 2/8। 2 हिस्से फिल हैं 8 में से, 2 हिस्से फिल हैं 8 में से, मेरी बातों को गौर रखना, 2 हिस्से फिल हैं 8 में से, अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 1/4। और अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने की मेरी इच्छा है तो मैं इसमें 100% का मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू हो जाएगी 25%। तो इस पूरी आकृति में 25% हिस्सा ब्लैक से फिल है और सारा खाली है। ठीक है, और अगर आपको खाली देखने हैं तो टोटल तब भी 8 ही रहेंगे। खाली कितने हैं भाई, 6 खाली हैं, तो आपका 6/8 आ जाएगा। ये आपका मीनिंग होता है फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, एक फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है। एक लाइन और बताने जा रहा हूं, एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी देखो, वो बहुत ही काम आने वाला है आपका, बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, देखो एक चीज मैं बताता हूं आपको, एक मैं फ्रैक्शन लिखता हूं 16 सही 2/3%। ठीक है, 16 सही 2/3%। ठीक है, अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसको अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो वैल्यू होती है 1/6। आगे मैं आपको लिखवाऊंगा, आप टेंशन ना लें, आगे मैं आपको लिखवाऊंगा, फिर मैं आपको पूरा चार्ट दे दूंगा, उसको आप लिख लेना। ठीक है, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। ठीक है, इसका मतलब बताता हूं, मतलब क्या हुआ इसका। इसका मतलब ये हुआ कि इस 6 का अगर मैं 16 सही 2/3% की वैल्यू निकालूं तो वो 1 आता है। 6 वैल्यू पर अगर मैं उसका 16 सही 2/3% निकालूं तो 1 है, मतलब 1 जो है वो 6 का 16 सही 2/3% है। 1 जो है वो 6 का 16 सही 2/3% है। समझ रहे हैं। तो एक बार मैं दोबारा देखू भाई, एक अगर मैं 20% लिखता हूं, 20% क्या है 1/5, तो 5 का जो 20% वैल्यू है, 5 की 20% की वैल्यू क्या आती है 1 आएगी। 5 का 20% अगर मैं निकालूंगा क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, 5 का 20% कैसे, अगर मैं इस 5 को देखो यहां पर लेके आऊं तो 5 इंटू 20% बराबर क्या आएगा 1, तो 5 का 20% कितना होगा 1। तो नीचे क्या होता है, बेस क्या होता है टोटल, और यहां पर जो परसेंट होता है उस परसेंट का कितना हिस्सा होता है वो आपकी ऊपर वैल्यू आती है। ठीक है, छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया, तो आपको क्या करना है, इन फ्रैक्शनों को, अब मैं अगली स्लाइड पे मैं आपको फ्रैक्शन दूंगा टीसीएस के इंपोर्टेंट। ठीक है, परसेंटेज बराबर फ्रैक्शन बराबर डेसिमल में। ठीक है, तीनों में, क्योंकि टीसीएस क्या करता है आजकल, आपको जो यूट्यूब पर क्लासेस हैं उसमें आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में तो पूरा चार्ट मिल जाता है, लेकिन बराबर में डेसिमल में बहुत कम लोग दे पाते हैं। ठीक है, मैं आपको दूंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार आपको पॉइंटों में पूछ लेता है, आपको फ्रैक्शन में तो वैल्यू पता है उसकी परसेंटेज में, लेकिन पॉइंटों में डेसिमल में आप नहीं याद कर पाते उसको, तो उसको भी आप एक बार फेर ले। तो उसका क्या करना है, मैं ये नहीं कहूंगा आपको डेली रटने हैं, वो रटो मत, डेली 10 मिनट 15 मिनट उसको चार्ट को एक बार देख लो। ठीक है, जब तक पेपर नहीं होता तब तक उसको देखते रहो, आप की इतनी अच्छी परसेंटेज और फ्रैक्शन हो जाएगी ना, जैसे ही आप देखोगे ना कि 2/5 है तो आप डायरेक्ट लिखोगे भाई 40% है, 3/8 है तो डायरेक्ट लिखोगे भाई 37.5% है। ठीक है, अभी मैं देखता हूं। ठीक है, और उसको आपको समझा भी दूंगा क्या है भाई। ठीक है, चलो कुछ फ्रैक्शन आपको रिमेंबर करने हैं। ठीक है, शुरुआत करेंगे भाई, हम शुरुआत करेंगे किससे,
शुरुआत करते हैं 1/2% से। 1/2 क्या होता है भाई? 1/2 होता है आपका 50%, 1 होता है 100%, मैंने बता दिया, ठीक है। 1/3, 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 33 सही 1/3%, ठीक है। 1/4, 1/4 होता है जी आपका 25%, 25%, ठीक है। 1/5, 1/5 होता है जी आपका 20%। 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 होता है जी आपका 16 सही 2/3%, ठीक है। 16 सही 2/3%। और अगर आपको 16 सही 2/3 को पॉइंटों में देखना है तो आपको देखना पड़ेगा 16.66%, 16.66%, ठीक है। 1/7, 1/7 होता है जी आपका 14 सही 2/7%। और पॉइंटों में अगर आपको देखना है तो 14.28%, 14.28%, ठीक है। आगे चलेंगे भाई, आगे चलेंगे, इसको मैं थोड़ा सा कवर कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। और नीचे वैल्यू आ जाएगी 1/8 ले लेते हैं। 1/8 जो होता है वो परसेंटेज में होता है 12.5%, ठीक है, 12.5%। पॉइंट में अगर मैं लिखूं 12.5%, इस तरीके से, ठीक है। क्या होगी भाई? अगली आएगी 1/9। 1/9 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, दो बहुत ही कंफ्यूजन होती है, 1/9 एंड 1/11, ठीक है, इसको जरूर याद रखना। 1/9, 1/9 क्या होता है भाई? ये होता है 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%, जिसकी पॉइंट में वैल्यू जानूं तो 11.11%, 11.11%, ठीक है। वो दूसरी अगली है भाई 1/10, 1/10 आप सब जानते हैं 10%, ठीक है। अगली चीज जिसको बहुत कंफ्यूजन होती है 1/9 और 1/11 में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, 1/11, 1/11 होती है भाई 9 सही 1/11%, ठीक है। और ये होती है भाई 9.09%, 9.09%। ये देखो भाई डेसिमल भी मैं साथ के साथ लिख रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पर वो कंफ्यूजन में दे देता है कि कई बार आपको ये परसेंटेज वैल्यू ना देके आपको ये डेसिमल वाली दे देता है, लेकिन आपको ये याद रहती है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको करनी है। 1/11 हो गया। 1/12 जी, 1/12% होता है 8 सही 1/3%, 8 सही 1/12 जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 8 सही 1/3 परसेंटेज। कितनी होती है? 8 सही 1/3 परसेंटेज। अगर मैं इसमें पॉइंट में देखूं तो 8.33%, 8.33%, ठीक है। अगली देखेंगे भाई, अगली क्या होती है? मैं अपनी इमेज हटा लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। अगली देखेंगे भाई, अगली क्या होती है? 1/13 पर 1/13 फ्रैक्शन वैल्यू, 1/13 क्या हो जाती है? 7.69%। और इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, पॉइंट वैल्यू होती है 7 सही 9/13%, ठीक है, 7 सही 9/13%। 1/14 ले लेंगे भाई, 1/14, 1/14 क्या होती है भाई? 7 सही 1/7%। और इसकी पॉइंट वैल्यू हो जाएगी आपकी 7.1429%, ठीक है। 1/15, ठीक है, 1/15 देखेंगे भाई, 1/15 इधर लिख लेते हैं नीचे की तरफ, 1/15, ठीक है। 1/15 क्या होती है भाई? ये होती है 6 सही 2/3%, ठीक है। और अगर मैं इसमें डेसिमल वैल्यू देखूं तो ये वैल्यू होती है 6.66%, 6.66%, ठीक है। ये सारी मैं लिख के इसलिए बता रहा हूं ताकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आगे चलूं, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे चलता हूं, ठीक है। मैं आगे चलता हूं भाई, ठीक। आगे लिखेंगे भाई 1/16, 1/16 होता है जी आपका 6 सही 1/4%। और इसकी परसेंटेज पॉइंट वैल्यू होती है 6.25%, ठीक है। 1/17 बराबर होता है भाई 5.88%, 88% बराबर हो जाएगा आपका 15/17%, ठीक। 1/18, 1/18 बराबर होता है 5.55%, बराबर होता है भाई 5/9%। आपको पता है ना ये वैल्यू कहाँ कहाँ से आ रही है? मैंने आपको पहले ही बता दिया, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट क्या करते हैं? इनटू 100 करके, और इनको परसेंटेज से फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय 100 करके, वहीं से वैल्यू आ रही है जी, ठीक है। और मैं आपको एंड में 2-4 एग्जांपल भी सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है, आपको कंफ्यूजन नहीं करने देंगे, ठीक है। आगे लिखता हूं भाई 1/19। अब आप बोल रहे होंगे ये सारी याद करनी है? याद नहीं करनी है, आपको लगा के रख देनी है एक जगह, और उनको डेली की डेली आपको 10-15 मिनट उनको देना है, ठीक है। जब तक आप इसको अच्छी तरह जानेंगे नहीं तो ये भी आपको अच्छी तरह जान नहीं पाएगा, समझ रहे हो? तो बस वही बात है, ठीक है। 1/19 देखेंगे, 1/19 होता है आपका 5/19%। और इसकी जो डेसिमल वैल्यू होती है 5.26%। आगे हो जाएगा भाई 1/20, 1/20 तो आप सब जानते हैं 5% होता है। 1/20 क्या होता है? 5%, ठीक है। 1/21, 1/21 क्या होगा भाई? 1/21 होगा 4 सही 16/21%।
और इसकी फ्रैक्शन पॉइंट वैल्यू होती है 4.74%। ठीक है, यहाँ पर मैं एक लाइन खींच लेता हूँ। ठीक है, अभी तो ये नीचे एक बार नीचे स्क्रॉल करते हैं, पेज को नीचे भी चला जाएगा। 1/22 देखते हैं। ठीक है, ये होता है भाई 1/22। 1/22 जो होता है वो होता है भाई 4 सही 6/11%। ठीक है, और ये वैल्यू होती है 4.54%। ठीक है, 1/23 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 4.34%। और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 4 सही 8/23%। ठीक है, 1/24 जो होती है वो वैल्यू होती है आपकी 4 सही 1/6%। और ये वैल्यू होती है 4.16%। उसके बाद 1/25 आप जानते हैं 4%। 26, 27, 28 का कोई लेना देना नहीं है। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। 1/30 होती है 3.33%। और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3%। ठीक है, 1/3%। अब सारी जो भी हैं वो सारी इंपॉर्टेंट वाली बताऊंगा। ठीक है, जो बहुत ही एग्जाम में आती रहती हैं। ठीक है, और जिनका यूज बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है, इंपॉर्टेंट एकदम इंपॉर्टेंट वाली। ये तो बेसिक थी सारी, एक से लेके मैंने पूरी बता दी आपको 24 तक। अब जो है वो सारी इंपॉर्टेंट हैं जो वैल्यू में आती हैं। ठीक है, इनको समझाता भी चलूंगा और आपको बताता भी चलूंगा। ठीक है भाई, आगे चलेंगे, आगे चलते हैं, देखते हैं। एक फ्रैक्शन होती है आपकी 1/40। क्या होती है? 1/40। ठीक है, अब मैंने आपको बताया 1/40 परसेंटेज में आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 100 में परसेंटेज का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो 20 से काटोगे, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। वैल्यू क्या आ गई भाई? 5/2%। कितनी वैल्यू आ गई? 5/2%। 5/2 की फ्रैक्शन वैल्यू अगर मैं देखूँ या पॉइंट वैल्यू डेसिमल देख लूँ 2.5%। 2.5% हो गया। तो 1/40 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई? 2.5%। 1/40 की कितनी हो गई भाई? 2.5%। 2.5%, ये याद रहे, ये मेन है जी, ये बहुत ज्यादा मेन है जब जितनी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक होती है भाई आपकी, अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू बताऊं, फ्रैक्शन वैल्यू से कन्वर्ट करा लूंगा 9/40। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अब मैंने 1/40 की आपको वैल्यू बता दी, 1/40 की वैल्यू बता दी। अब आप मुझे बताओ 1/40 की जब मैंने वैल्यू बता दी, तो अब आपका 3/40 भी आ सकता है। ठीक है, 5 आपका 9/40 भी आ सकता है। आ सकता है, नहीं आ सकता है? तो आपको क्या पकड़ना है? बेस पकड़ना है। क्या पकड़ना है? बेस पकड़ना है। बेस क्या है इसका? 1/40। ठीक है, बेस क्या है? 1/40। 1/40 की आप जानते हैं परसेंटेज वैल्यू 2.5% होती है। जानते नहीं जानते हैं? तो जैसे ही आपकी वैल्यू आ गई 3/40, तो कुछ नहीं है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई हुआ होगा यहाँ पर, तभी तो 3/40 होगा। इसमें मल्टीप्लाई हुआ है तो भाई साहब आप इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो, तो 3/40 की जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 25 या 75, 7/5%, 7.5%। 9/40 की अगर मानूं तो 9 का मल्टीप्लाई करोगे, 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो 25 में 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो भाई साहब इसकी क्या वैल्यू होगी? 22.5%। ठीक है, तो आपको बेस पकड़ना है। ठीक है, बेस जो, इसलिए मैंने आपको सारा बेस बताया पहले, 1/16, 1/17। तो जब तक आपका बेस नहीं पता होगा तब तक आप इसमें कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और आपको समय लग जाएगा, 15-20 सेकंड आप किसी दूसरे बच्चे से ना फालतू लगाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको ये वैल्यू याद रखेंगे तो बहुत ही आपको फायदा होगा। ठीक है, तो 1/40 की वैल्यू 2.5% होगी, लिख लेना भाई। ठीक है, 1/40 की वैल्यू। ठीक है, आगे चलते हूँ, आगे चलता हूँ, देखो मैं आपको बताता हूँ। एक वैल्यू बहुत आती है 4/7। ठीक है, 4/7 आता है आपका। ठीक है, 4/7। अब 4/7 में बेस क्या है? बेस क्या है भाई? 1/7। बेस क्या है? 1/7। 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बताई है 14 सही 2/7%। यही है, नहीं है? 14 सही 1/7 अगर 14 सही 2/7% है, इसमें 4 का मल्टीप्लाई है, तो भाई साहब इस पूरी में भी 4 का मल्टीप्लाई होगा, ऐसे पूरे में 4 का। अब 14 चौके कितने हो जाएंगे भाई? 56। 56 और 4 का मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो 56 8/7%। ठीक है, 8/7%। एक बार आपने ये फ्रैक्शन वैल्यू देखी तो आप मुझे एक बार ये बताओ कि क्या ये फ्रैक्शन वैल्यू ठीक है? क्या ये फ्रैक्शन वैल्यू ठीक है? नहीं जी, बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो वैल्यू डिवाइड कर रहा है ये इससे बड़ी आ रही है। ये बड़ी आ रही है तो बड़ी तो नहीं आनी चाहिए, बड़ी तो नहीं आनी चाहिए। तो इसको हम कैसे जानते हैं? इसको तो मैंने आपको बताया ना, फ्रैक्शन वैल्यू मिक्स फ्रैक्शन को कैसे तोड़ते हैं। 56 + 8/7 ही तो है ये, 8/7 ही तो है। 56 + 8/7 पीछे बताया मैंने इसी वजह से। ठीक है, 56 + 8/7। भाई साहब इसको और डिवाइड करो, फर्दर डिवाइड करो इसको, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 56 प्लस इससे डिवाइड करोगे तो वैल्यू 1 आएगी, प्लस में 1/7 आएगा। आएगा नहीं आएगा? 56 क्या हो, 56 और 1 कितना हो जाएगा? 57। तो 57 1/7% आपकी परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी 4/7 की। 57 1/7%।
लिख लेना भाई साहब, ये सारी चीजें लिख लेना, और ये मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये कैसे निकाल दिया। ठीक है, 4/7 लिख लिया आपने। आगे चलें, आगे देखो, अब जितनी भी आएंगी वैल्यू 4/7, 3/7, 8/7, 5/7, उनमें सब आपको यही करना है। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, आगे चलें। आगे देखो भाई, आगे देखो, आगे एक वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू है, एक आपकी 1/8 जो मैंने आपको बताई थी, वो थी कितनी भाई, 12.5। इस पे बहुत वैल्यूज आती हैं, बहुत वैल्यू आती हैं। ठीक है, क्या आती है, 3/8 आता है, 5/8 आता है, 7/8 आता है, बहुत आता है, बहुत ज्यादा आता है। मुझे बताओ, बेस अगर 1/8 है, ठीक है, अगर आपको वैल्यू याद है जो मैंने आपको बताया, अगर आपको पता है 1/8 बेस होता है, इसमें वैल्यू आपको कहीं लिखी आ गई 3/8, ठीक है, या कोई भी परसेंटेज लिखा आ गया, तो अगर इससे 3/8 आपका एंड में आ गया और आपसे पूछा है कि परसेंटेज में वैल्यू, आपको उत्तर में परसेंटेज पूछा है, आपका उत्तर यहाँ तक आ चुका है 3/8 तक, तो आपको डायरेक्ट ये थोड़ी ना आप इसमें मल्टीप्लाई 100 करोगे। एक तो ये मेथड है 3/8 इंटू में 100%। अब 100 से करो, 4 दूनी 8, 4 25, 25 दिया 75, 75/2%, 75/2 तो लिखूंगा 37.5%। देखो, एक तो मेथड ये है, ठीक है, जिसकी कैलकुलेशन तेज है वो तो ये ऐसे कर लेंगे। ठीक है, लेकिन टाइम तो लगेगा ही भाई, टाइम लगेगा। टाइम बचाने के लिए देखो क्या है इसमें, 1/8 आप जानते हो 12.5, 12.5 में 3 का मल्टीप्लाई, 12 3 36, कितना हो जाएगा भाई, 36। कितना हो जाएगा, 12.5 को ऐसे लिखोगे ना, 12.5% देखोगे, 12 तिया कितना हो जाएगा, 36, और ये क्या है, 3/2%। अब इसे फर्दर डिवाइड करोगे तो एक आ जाएगा, 36 प्लस 1 बाई आपका 2%, तो 36 और 37, 37.5% हो गया भाई। 5/8 का क्या हो जाएगा भाई, 5/8 का क्या होगा, ये 12 से 1/2 होगा, 5/8 का क्या हो जाएगा, 12×5 60, 60 और प्लस में 5/2%, यही आएगा। 60 और 5/2 आप जानते हैं 2.5%, तो मतलब 62.5% आएगा, नहीं आएगा। ऐसे ही आपको करना है, समझ रहे हो। 3/8 आपका 1/8 वाला बेस भी क्लियर हो गया। अब एक है 1/9 और 1/11 वाला बेस, ठीक है, वो बहुत जरूरी है, 1/9 और 1/11। 1/9 का बेस आप सब जानते हैं। 1/9 का मैंने अभी बताया आपको क्या था, 11.11% या आपका था 11 से ही 1/9%। ठीक है, अगर वैल्यू आ जाए यहाँ से 4/9 फ्रैक्शन आ जाए और आपको परसेंटेज में वैल्यू पूछिए, तो आप कैसे निकालो, डायरेक्ट करो, डायरेक्ट करो। कैसे, 4 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, 44.44%, ये तो हो गया आपका डेसिमल में। और अगर यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 44, 4/9%। ठीक है, 5/9, 5/9 क्या हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 11×5 = 55, 5/9%। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, समझ में आ रही है भाई, नहीं आ रही है, समझ में आ रही होगी, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 7/9, 7/9 क्या हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 77, 7/9, 77, 7/9%। अब 1/11 देखते हैं, 1/11 का देखते हैं भाई, 1/11 देखते हैं। 1/11 का मैंने आपको बताया था, क्या था भाई 1/11 का, 9.09%। ठीक है, और ये था 9 सही 1/11%, यही था। 1/11 हो गया, 1/11। अब अगर आपके पास आता है 3/11, बहुत आती है फ्रैक्शन वैल्यू, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। 3/11 आप जानते हैं, 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 27, 3/11, 27, 3/11। अगर आपके पास आ जाता है 8/11, तो 72, 8/11 आपका हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसानी से आप निकाल लेंगे। समझ में आ गई, वैल्यू नहीं आई, बहुत ही आसानी से आप सारी चीजें निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू जितनी भी थी वो आप क्या करना, वो आप लिख लेना। ठीक है, लिख लेना, और लिखने के बाद आप क्या करना, चार्ट पे लगा लेना और उसे चिपका लेना। अब क्या होगा, ये आपका काम हो चुका है। अब इससे जितनी ज्यादा आपकी दोस्ती होगी उतना ये आपको फायदा देंगे। ठीक है, इनसे दोस्ती बढ़ाओ, जितनी भी फ्रैक्शन वैल्यू हो उनको लिख लो, उनसे दोस्ती बढ़ाओ, और इनको मगअप करने की कोशिश ना करो, इनसे दोस्ती बढ़ाओ और इनको डेली डेली देखने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये था भाई आपका परसेंटेज का बेस। समझता हूं कि मैं आपको बता चुका हूं परसेंटेज क्या होता है। उसके बाद फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, देन फ्रैक्शन किस प्रकार की होती है, फ्रैक्शन कैसे चेंज करते हैं ये भी मैं बता चुका हूं। ठीक है, फिर उसको बाद मैंने जितनी भी मेन मेन आपके पॉइंट थे, जितनी भी मेन मेन परसेंटेज की फ्रैक्शन की वैल्यू थी, वो भी मैंने आपको लिखवा दी है भाई एक जगह पर। ठीक है, अब आपके पास एक पेज बना लेना, उसको लिख लेना। अब मैं आपसे डायरेक्ट वैल्यू अब लिखा करूंगा। ठीक है, और कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कल से। ठीक है, पहले बेसिक बेसिक क्वेश्चन करेंगे, देन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन नहीं लेंगे, कोई भी क्वेश्चन उठा के लेके आऊंगा, एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, एक एक स्टेप। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय